जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता उससे ज्यादा पेपर डिप्लोमा धारक हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का इंटर्नशिप दिया जाएगा। नवाज शरीफ के बर्थडे पे केक काटने कौन गए थे? बिन बुलाए मोदी जी गए थे। हम कांग्रेसियों का तो कोई नाता नहीं रहा पाकिस्तान। 400 पार का नारा दे रहे हैं ये लोग, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि 400 किलो RDX कहाँ से आया है। जनाधार कम है उनका। कितना वोट मिला? कितना वोट है उसका जानकारी नहीं है। जनाधार उनका कम है, 6% वोट मिला बिल्कुल घटा है जनाधार। हाँ 6% जनाधार उनका घटा है। जनाधार उनका घटा है कि नहीं घटा है? वो हम सब चीज समझ रहे हैं। अच्छा, चिराग पासवान जी अगर इतना काम किए थे, इतने बड़े नेता हैं पासवान समाज के, तो हम एक ही बात पूछना चाहेंगे कि जमुई से भागे क्यों? सवाल तो ये भी बनता है ना। अगर उनको 6% वोट मिला है आपके अनुसार, अगर वो बहुत बड़े नेता हैं। एक बात और, जब जब चुनाव आता है भाजपा की सरकार में तब कोई ना कोई अटैक होता है। बिल्कुल, इतिहास गवाह है। आप देख लीजिए, पुलवामा हमला, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, अमरनाथ यात्रियों पे हमला, उड़ी हमला, फिर उसके बाद आपका कई सारा हमला लगातार होते रहा है। और इन हमलों के तारीख को देखिए, संसद भवन पे हमला, इन हमलों के तारीख को मिलाइए और चुनावों की तारीख को मिलाइए, आपको जोड़ का झटका लगेगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। 400 पार 400 पार का नारा दे रहे हैं ये लोग, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि 400 किलो RDX कहाँ से आया कश्मीर में। इस बात का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अभी भाई साहब एक मामला उठा था इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा चोरी का। ये वही भाजपा है जो गाय के नाम पे वोट मांगती थी और बीफ बेचने वाली कंपनी ने 250 करोड़ रुपया का चंदा दिया भाजपा को। और पूरे देश की जनता अब इस चीज से आक्रोशित है और एक सुर में बोल रही है कि गली गली में शोर है और भाजपा चंदा चोर है। तो चंदा चोरों को भगाना है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना है। जब आप चंदा चोर की बात करते हैं तो एक सवाल और आता है कि पाकिस्तान का भाजपा हमेशा विरोध करती रही है, लेकिन पाकिस्तान के कंपनी से फंडिंग हुआ है भाजपा के लिए। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के कंपनी से भाजपा के लिए फंडिंग हुआ है, चंदा आया है। दूसरी बात, विरोध करने का एक गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो जन्नत की हकीकत आपको भी मालूम है। जिन्ना के मजार पे मत्था टेकने कौन गए थे? हमारे अडवाणी जी। नवाज शरीफ के बेटी के शादी में कौन गए थे? हमारे मोदी जी। बिरयानी खाने। नवाज शरीफ के बर्थडे पे केक काटने कौन गए थे बिन बुलाए? मोदी जी गए थे। हम कांग्रेसियों का तो कोई नाता नहीं रहा पाकिस्तान से। हम लोग हैं 1971 का आप युद्ध देख लीजिए, 90,000 पाकिस्तानियों को घुटने पे लाया था हम लोगों ने। सर सवाल वहाँ उस पर इतिहास के पन्ने पर नहीं जाएंगे। युवा का रोजगार कैसे मिलेगा? क्या विजन है सन्नी हजारी का जिसके चलते समस्तीपुर की युवा उन्हें वोट दे? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, सन्नी हजारी जी जो हैं वो खुद एक युवा हैं, इस बात को मानना होगा लोगों को। और कांग्रेस के महागठबंधन समर्थित कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन समर्थित कैंडिडेट हैं। और अगर आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बार पढ़ा होगा, देखिए मैनिफेस्टो यहाँ रखा हुआ होगा, लेकर के आ जाइए। तो मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, उस पर साफ साफ राहुल गांधी जी का कहना है कि यदि हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, देश के युवाओं को 30 लाख रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरियां जो 30 लाख केंद्र सरकार में पद खाली हैं उनकी पूर्ति की जाएगी। साफ साफ आपको पता है। देखिए, पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की इंटरप्रेन्योरशिप, जो भी हमारे युवा डिप्लोमा धारक हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का इंटर्नशिप दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष। सभी को पता है, पेपर लीक से मुक्ति। हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। हमारे मतलब जो भी युवा आजकल के हैं, आपको पता होगा जितना युवाओं के मतलब लव लेटर लीक नहीं होता, देश में युवाओं का जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा इस सरकार में पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक से मुक्ति की जरूरत है। जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है देश में। महिला आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का एक आरक्षण था, महिला आरक्षण, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महिला आरक्षण मोदी जी जो जुमला दिए हैं, ये भी एक नया जुमला है। जो 33% महिला आरक्षण दिए, उसी का बात कर रहे हैं ना आप? ठीक है, सबसे पहला सवाल मेरा मोदी जी से कि बिहार में वो चुनाव लड़ रहे हैं लगभग 16 सीटों पर। पता होना चाहिए मोदी जी हमको जवाब दे कि कितने सीट पर महिला को उतारे हैं बिहार में। सबसे पहले 17 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीट पर महिला उम्मीदवार हैं उनकी बताइए? हम समझ रहे हैं। एक भी नहीं, एक भी महिला उम्मीदवार नहीं है उनका। लेकिन वो बात करेंगे महिलाओं को आरक्षण देने के लिए। हमारे मोदी जी ही हैं, उनका सदन में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही सदन में ये बयान था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म होना चाहिए। भाजपा के कई सारे नेता हैं संविधान खत्म करने का बात करते हैं। भाजपा के कई सारे नेता हैं जो इस देश से संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने का बात करते हैं। हम सीधा सीधा कहेंगे, आरक्षण और संविधान खत्म करने का जो बात करता है, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। और अगर तुम आरक्षण खत्म करने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से कफन छीन लेंगे। आरक्षण इस देश से आप कैसे खत्म कर दीजिएगा जी? तो लगातार आप देख रहे हैं कि समस्तीपुर लोकसभा में सन्नी हजारी का, एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए, सन्नी हजारी का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, लगता है कि 2024 लोकसभा। अच्छा,